बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो अब तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो पूरी तो कोई भी नहीं होती, थोड़ा कुछ रह ही जाता है पीछे। जैसे राधा, साधक का परमात्मा के प्रति राग होना ही राधा है, वही राधा है। कोई स्त्री राधा नहीं है, राग ही राधा है। जब परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट होता है, राग लग जाता है परमात्मा का और परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, तब राधा का काम खत्म हो जाता है। इसलिए वो राधा फिर बाद में दिखाई नहीं जाती। फिर दिखाई जाती है रुक्मणी, सत्यभामा, जामावंती। जामावंती तो जन्म देने वाली है बुद्धि। जामावंत ब्रह्मा के पुत्र थे और जामावंती उनकी पुत्री। तो ब्रह्मा हमारी बुद्धि तो है। तो साधक में बुद्धि का विस्तार होना, जन्म लेना है। सत्यभामा, सत्य प्रकट होना, सत्य यानी परमात्मा, सत्य ज्ञान का प्रकट होना ही सत्यभामा है। रुक्मणी, ये जो हमारी वीर रूपी मणि यहाँ आके रुक जाती है आगे चक्र पर, इसे ही रुक्मणी कहते हैं। यही रुक्मणी है। कोई उसकी रानी नहीं थी कृष्ण जी की। हर कहानी के पीछे साधना जुड़ी हुई है, चाहे वो महाभारत की हो, चाहे वो रामायण की हो, चाहे और कोई भी पुरानी कहानियां हैं, सबके पीछे साधना जुड़ी हुई है। साधना के रूप हैं एक साधक की साधना के रूप। अगर वो साधना के रूप ना होते तो बताओ आज ऐसा कौन आपने देखा है जिसका आधा शरीर इंसान का हो और ऊपर से उसका सिर जो है शेर का हो। जैसे नरसिंह अवतार, ऐसा कहीं देखा आपने? वराह अवतार, नीचे शरीर इंसान का और ऊपर सुअर का। तो देखा आपने कभी ऐसा? नीचे शरीर इंसान का, ऊपर बंदर का। हनुमान का दिखाते हैं, सुग्रीव वाली। आज क्यों नहीं है वो? नीचे शरीर इंसान का, ऊपर रीछ का यानी भालू का। नीचे शरीर इंसान का और ऊपर पक्षी का, जैसे जटायु, संपाति, गरुड़। आज क्यों नहीं है वो? आज क्यों नहीं दिखाई देते ये सब? ये सब आपको समझाने के लिए एक कथा बनाई गई है। इस कथा को समझो।
धरती पर ऐसी कोई जाति नहीं है जो आधा शरीर इंसान का हो और आधा जानवर का, कोई नहीं है। वो जो आने वाली कहानी है आगे हिरण्याक्ष की, हिरण्यकश्यप की, मैं आपको बाद में कहानी दिखा के बताऊंगी, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो राग ही राधा है। आप कहते हैं कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी। 16,108 रानियां। बताओ इतनी रानियां हो सकती हैं? कृष्ण तो एक योगी थे। एक योगी ही साधना करता है और उसके अंदर परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा के कई नाम हैं, जोड़ लो। तो 16,108 रानी का शक्ति यह है कि कोई संत है, साधक है, संत, साधक से फिर वो संत बना, योगी बना, तो उससे जितनी आत्माओं का उद्धार हुआ, उसने जितनी आत्माओं का उद्धार किया, उसको ही विवाह कहते हैं। जितनी आत्माओं ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, यानी आत्मा परमात्मा का योग हो गया, वही विवाह होता है। तो जितनी कृष्ण जी की टाइम पे जितनी आत्माओं ने अपना सुधार करा, परमात्मा की तरफ ले गए, अपनी आत्मा को मिला दिया परमात्मा से, तो परमात्मा से उनका आत्माओं का विवाह हो गया। वही 16,108 रानियां हैं वो। 8 को हटा दो, 16,108। तो ये साधना के ऊंचे नीचे स्तर हैं, जैसे रुक्मणी, मणि का रुक जाना, सत्यभामा, सत्य का प्रकट होना, राग से राधा, रागी हो जाना, राधा उसी कहते हैं। और जामवंती, बुद्धि का जन्म लेना, विस्तार होना। तो इतनी आत्माओं का योग परमात्मा से हुआ। कृष्ण एक योगी थे, तो उन्होंने इतनी आत्माओं को परमात्मा से मिलाया। जो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है उसे ही योग कहते हैं, वही विवाह है। ये जो बाहर के विवाह है ना, इसमें भी देखो 7 फेरे होते हैं। अब 7 फेरों का मतलब क्या है? पंडित लोग पोथी पढ़ते हैं, ये ग्रंथ ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें दर्शाया होगा 7 फेरे लेके विवाह होता है। 7 फेरे क्या है? वो सातों चक्रों के फेरे, सातों चक्रों को जागृत करना, वही 7 फेरे हैं वो। तो इधर पंडितों ने इसको सही तरीके से जाना नहीं। शादी महाभारत में बताई गई है, विवाह रामायण में बताई, इसे सुन के देख के सब लोग विवाह करने लग गए 7 फेरों से। तो 7 फेरों का विवाह का मतलब ये नहीं है। 7 फेरों का मतलब है 7 चक्रों की फेरी, तब परमात्मा मिलता है। वही पति परमेश्वर होता है। आत्मा का पति परमात्मा है, आत्मा का पिता भी परमात्मा है, आत्मा का भाई बंधु भी परमात्मा है, आत्मा का मित्र भी परमात्मा है। उसके सिवा कोई नहीं है, सब कुछ वही है।
आप दिखाते हैं कि गोपियाँ तालाब में नहा रही थी, सरोवर में, और कृष्ण ने उन गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। इस पे भी बहुत बवाल उठा हुआ है कि वो जब भगवान थे तो वो कैसे भगवान थे कि उन्होंने लड़कियों के, गोपियों के वस्त्र चुरा के भाग गए। वो तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन वस्त्र चुराने का मतलब भी नहीं आप समझे। वस्त्र चुराने का मतलब ये है, ये शरीर हमारा क्या है? वस्त्र। आज इस शरीर को हम त्याग देंगे तो हमें दूसरा वस्त्र मिल जाएगा, शरीर रूपी। तो इस शरीर को ही वस्त्र कहते हैं। वस्त्र का चुराना। पहले तो गोपियां सुनो। गोपियां गोपियां किसे किसे कहते हैं? गो माने इंद्रियां। आप गीता में पढ़ना, उसमें बता रखा है, गो माने, गो इंद्रियों को कहते हैं। गोपियां, गोपियां इंद्रियों को जिसने विपरीत पी लिया, इंद्रियों को बचा लिया विनाश होने से। इंद्रियां ही हमें प्रकृति में ले जाती है और इंद्रियां ही हमें परमात्मा तक ले जाती है। इसे बाहर परवाह करोगे तो प्रकृति में ले जाएगी, अंदर को परवाह करोगे, इंद्रियों को सकोचोगे तो ये प्रभु से मिलाती हैं। फिर ये हमारी मित्र बन जाती हैं। मन भी हमारा मित्र बन जाता है, इंद्रिय भी हमारी मित्र बन जाती है। जब तक बाहर प्रकृति में ले जाओगे तो इंद्रियों का राजा कौन था? इंद्र। इंद्र का क्या होता है हथियार? वज्र और धनुष। जब इसको प्रकृति में ले जाओगे तो वज्र का प्रभाव होगा, वज्र चलेगा उस पर। और जो इसे परमात्मा की तरफ को ले जाओगे तो फिर इंद्रधनुष बन जाता है। उस इंद्र का वो अपना हो जाता है, अपना मित्र बन जाता है। तो फिर उसे इंद्रधनुष कहते हैं। अच्छा, गोपियों के वस्त्र, जिसने अपनी गोपियां यानी कि इंद्रियों को वश में कर लिया, वही तो परमात्मा से मिलेंगे ना। उन्हीं की तो मुक्ति होगी। उन्हीं की तो मुक्ति होगी। तो वस्त्र छूट गया। वस्त्र किसने चुरा लिया? जिसने इन आत्माओं को परमात्मा में मिला दिया, वही वस्त्र चुराना हो गया। वस्त्र चोरी हो गया। आगे तुम्हें वस्त्र नहीं मिलने वाले। वस्त्र यानी शरीर। अगर जो इस शरीर की मुक्ति कर दी किसी ने परमात्मा से मिलके, तो फिर शरीर नहीं मिलेगा। फिर तो तुम परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा में मिल गया तो परमात्मा नहीं हो गया। नदी में, सागर में नदी मिल गई तो सागर नहीं हो गई। तो ये वस्त्र चुराना है कि तुम्हें कभी फिर शरीर रूपी वस्त्र न मिले, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। इसे ही वस्त्र चुराना कहते हैं। और गो माने इंद्रिय। गोपियां ही तो थी ना वो। तो गोपियां हमारे शरीर में ये तो है, ये हमारी इंद्रिय ही तो गोपियां हैं। ये कोई लड़कियां गोपियां थोड़ी ही थी। वो तो कहानी बना रखी है, समझने वाला समझ जाएगा। अब तक आप लोग समझे नहीं इस बात को, क्योंकि कोई आपको समझाने वाला नहीं मिला। इसलिए आप गोबर की पूजा करते आए हो, गाय की पूजा करते आए हो। अब गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास दिखाते हैं। देखा होगा ना, गाय का चित्र है और उसमें सभी देवी देवता छपे हुए होते हैं। तो गो माने इंद्रिया।
मैं फिर ये बात कहूँगी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है दिखाने पर सच्ची कथा इस पिंड की है। और माया की बाहर है। बस इस माया को ही तो समझना है। तो आपने गाय में सारे देवी देवता फिट कर दिए कि गाय गाय की पूजा करो, और सभी देवी देवता गाय में ही हैं। सभी देवी देवता गौ में इसलिए हैं, गौ माने इंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, सारे देवी देवता उसके वश में हो जाते हैं। और वो ही फिर परमात्मा से मिलाते हैं। वही इंद्रियों का मित्र होना। गोपियां उसकी मित्र थी नहीं, कृष्ण की। तो वो है। अब सुदामा भी दिखाया जाता है। सुदामा क्या है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा ही सुदामा है। सुदामा ने कभी मांगा नहीं उससे कि मुझे धन दो, दौलत दो, ये दो वो दो। वो गरीब का गरीब ही रहा, क्योंकि आत्मा जिसे अपनी आत्मा में परमात्मा मिला लिया ना, उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाए, पूरी हो जाती है। मांग नहीं रहती फिर कुछ भी। वो तो परमात्मा को चाहता है, बस एक परमात्मा को, उसी का होकर रहता है। वही है शुद्ध आत्मा। सुदामा मतलब शुद्ध आत्मा। इसलिए वो शुरू से आखिरी तक गरीब ही रहा। इसलिए कहती हूँ, जो साधना, जिसकी साधना लग गई, जो परमात्मा का हो गया, परमात्मा उसके हो गए, तो उसे धन दौलत से कोई मतलब नहीं रहता। फिर धन दौलत से इतने मतलब रहता है जितने वो प्रकृति में बहता है। जब परमात्मा के उसको साक्षात्कार हो जाते हैं, उसे दुनिया से भी कोई मतलब नहीं रहता। तो दौलत से कहाँ मतलब रहेगा। तो इसलिए सुदामा गरीब थे। वो भी तो मांग सकते थे, उनके तो सखा थे ना कृष्ण जी। हाँ बेटा। हाँ। क्यों? बता तो, बात तो बताओ। 1 मिनट रुक जा बेटा। अभी अब देखो, परिवार में हूँ तो कुछ न कुछ अड़चने आती हैं। इसलिए मैं परिवार को भी छोड़ना चाहती हूँ। अब कभी कुछ रुकावटें होती हैं परिवार में। तो आज के लिए इतना ही।